गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में जो है प्रेजेंट टेंस को लेकर के आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने जो है टेंस और उसके प्रकार को बताया और जहां आपको छोड़ा था वहीं से फिर मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो आप देखेंगे पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है टेंस और उसके जो है प्रकार को बताया, उसके पहचान को बताया, लेकिन उसके सब पार्ट्स यानी टेंस के जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रत्येक टेंस के जो है चार चार भाग होते हैं जो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको मैं नहीं बताया था तो वहां से मैं शुरू करने जा रहा हूं और शुरू करके जो इसकी पहचान बता करके मैं जो है एक एक जो है टॉपिक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है सबसे पहला जो है सेंटेंस जो है जो हम पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसको मैं जो है डिटेल आज स्टडी करूंगा और एकदम पूरी तरह से जो है आपको जो है समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको जो है निश्चित रूप से यह समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे तरीके से बताने जा रहा हूं कि कभी मिस होने वाला नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। काइंड्स ऑफ टेंस आपने पढ़ा, अब जो है सब पार्ट्स ऑफ द टेंस आप पढ़ेंगे। तो इसके जो है मैंने बताया था कि प्रत्येक टेंस के क्या जी, प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। कितने होते हैं? चार चार भाग होते हैं, भाग होते हैं। वह कौन से होते हैं और आप कैसे पहचानेंगे यह मैं बताने जा रहा हूं। तो आप देखेंगे पहला जो आपका होता है वह होता है इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट। पास्ट का चाहे प्रेजेंट का चाहे फ्यूचर का, तीनों का जो है चारों पार्ट्स इसके जो है सब पार्ट्स जो है सेम होते हैं। तो इंडेफिनिट हम थोड़ा सा इसका चर्चा ये भी करते चलेंगे। आप देखेंगे पहला होता है इंडेफिनिट। अब देखेंगे यह जो इन है, इन क्या है? यह प्रीफिक्स है। इंग्लिश में क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स जो है किसी भी वर्ड का अपोजिट दिखाने के लिए हम प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे हमारे प्रीफिक्स हैं जिसमें से जो है इन भी एक हमारा क्या है? प्रीफिक्स है। जैसे इन है, इम है, इर है, अन है, इस तरह से काफी जो है प्रीफिक्स हमारे बीच में है। लेकिन यहां यह इन जो है क्या हमारा है? प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स है यह। और इंडेफिनिट आप देखेंगे इन अलग है, इंडेफिनिट डिफिनिट जो है अलग है। जो डिफिनिट मीन्स होता है निश्चित और इन लग गया प्रीफिक्स, इंडेफिनिट हो गया, यानी इसका मतलब होता है क्या? अनिश्चित। अनिश्चित। क्लियर हो गई बात? इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है? अनिश्चित। क्लियर? ये इंडेफिनिट का अपोजिट क्या होता है? डेफिनिट। ये भी क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा हमारा जो है सब पार्ट्स इसका क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस देखेंगे जरा इसका कॉन्टिन्यूअस का स्पेलिंग में यहां NUOU होता है, यह ध्यान देंगे। इसमें लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, ते भी समझेंगे। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस की जो सेकंड मीनिंग क्या होती है? इम्परफेक्ट। क्या होता है? इम्परफेक्ट होता है, यानी कोई कार्य, वह कार्य जो पूर्ण न हो, यानी नहीं पूर्ण होगा। इसका मतलब क्या? जारी होना यानी शुरू होना। कॉन्टिन्यूअस का सेंस क्या होता है? जारी होना। तो इस तरह से आपको जो है कॉन्टिन्यूअस का भी जो है क्या हो गया? आपको जो है मीनिंग कंफर्म हो गया हिंदी और इंग्लिश इसका। ओके, नेक्स्ट टाइम आप तीसरा हमारा होता है परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। परफेक्ट का मीन्स क्या होता है? पूर्ण होना। क्या होना? पूर्ण होना। क्लियर हो गई बात? अब आएंगे नंबर 4 हमारा क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। इन दोनों को मिला देंगे आप, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी। तो यह क्या होता है? परफेक्ट मीन्स पूर्ण होना, कंटिन्यूअस मीन्स जारी होना। तो इस तरह से ये दोनों मिलाकर क्या हो गया? ऐसा कोई काम जिसको फिनिश करने के लिए, समाप्त करने के लिए क्या एक निश्चित समय, निश्चित या अनिश्चित क्या हो, समय हो, उसको हम जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कह सकते हैं आप
समय के साथ जारी होना या शुरू होना। इस तरह से इसके सेंस को आप समझ जाए कि इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, और कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है जारी होना, परफेक्ट मीन्स क्या होता है पूर्ण होना, और परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है समय के साथ जो है जारी होना या शुरू होना। यह तो आपका जो है सेंस समझ में आया। अब आपको पहचान में बताने जा रहा हूं, इसको आप बड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इजी है। तो आप इसका जो है पहचान आप कहेंगे, पहचान हम बता दे रहे हैं। पहचान को अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट यानी किसी का आप कैसे पहचानेंगे। तो टेंस को मैंने बता ही दिया है, अब जो है इनके सब पार्ट को बता रहा हूं। तो देखेंगे आप इंडेफिनिट आप कब कहेंगे। अगर केवल इंडेफिनिट आपको समझ में आ गया तो वही जो है प्रेजेंट वाले में जोड़ देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट वाले में जोड़ देंगे पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, वही जो फ्यूचर में जोड़ देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। तो आप समझें कि जो है इंडेफिनिट का सेंस होता है क्या अनिश्चित। इसका मतलब हुआ कि क्रिया में होगा। यह पहचान में आप समझ लेंगे, यह जो कुछ बता रहा हूं क्या होगा, यह क्रिया के अंत में होगा। कहां होगा क्रिया के अंत में। क्या होगा इंडेफिनिट के लिए ता ते ती, क्या आएगा ता ते ती। किसी भी वाक्य के अंत में क्रिया के अंत में ता ते ती अगर दिख जाए तो इसका मतलब क्या है वह जो इंडेफिनिट टेंस है। और उस इंडेफिनिट के साथ अगर जो है हूं आ गया तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर जो है इसी ताते ती के साथ जो है अगर हूं आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे, और इसी जो है ताते ती के साथ अगर जो है था थे थी आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे, इसी ताते ती के साथ गा गे गी आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप कहेंगे। इस तरह से आपने डेफिनिट इंडेफिनिट का जो है समझा कि ताते ती। उसी तरह से कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है रहा रही रहे, कहां क्रिया के अंत में। उसी तरह से आप जो है परफेक्ट की करेंगे तो यहां चुका चुकी चुके, या कभी कभी जो है आ ए ई की मात्रा भी आती है। ये चुका चुकी न रहे क्या रहे आ ए ई की मात्रा रहेगी, तब भी आपका सेंस हो गया क्या है ये परफेक्ट है। ठीक है, अब आइए, अब यहां आएंगे आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसमें जो है देखेंगे आप रहा रही रहे प्लस समय। क्या समझे आप, रहा रही रहे के साथ अगर समय आ गया तो आप कह देंगे क्या है कि यह जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यहां आप देखेंगे यह समय को आप समझ लीजिएगा परफेक्ट। क्या आइडिया बता रहा हूं, समय को समझ लीजिएगा परफेक्ट, और रहा रही जब आए तो उसको समझ लीजिएगा कंटिन्यूअस। यानी दोनों मिला के आप कह सकते हैं कि क्या है यह जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो मैं बताया था, इसको आप समझ लिए, मैं बताया था कि प्रेजेंट का पहचान, प्रेजेंट की पहचान क्या है हूं हो। ठीक है जी। पास्ट की पहचान मैंने बता दिया था आपको, था थे थी, और फ्यूचर की पहचान मैंने बता दिया था गा गे गी। ठीक है, अब आपने देखा कि हूं आपने प्रेजेंट जाना, था थे थी आपने पास्ट जाना, गा गे गी फ्यूचर जाना, ये पहले मैं बता चुका हूं। अब यहां देखेंगे ता ते ती से इंडेफिनिट जानेंगे, रहा रही रहे से कंटिन्यूअस जानेंगे, चुका चुकी चुके से आप क्या जानेंगे परफेक्ट जानेंगे, और रहा रही रहे के साथ समय आएगा तो क्या जानेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस जानेंगे। अब इसी में जो है अगर हूं हो लग गया, अगर यही हूं यहां मैं पुट करता हूं रखता हूं, ताते ती के साथ अगर हूं आ जाए, क्या आ जाए ताते ती के साथ हूं आ गया तो क्या कह देंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
अगर इस था थे थी के साथ जो है रहा रही रहे आ गया तो आप कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसी रहा रही रहे के साथ जो है अगर गा गे गी आ गया तो कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप फटाफट बताएंगे। वह खाना खाता है, ये कौन सा टेंस है? तो आप देखेंगे यहां है तो इसको आप तुरंत बोलिए प्रेजेंट है। ये ता है तो तुरंत बोलिए इंडिफिनिट है। तो दोनों मिला देंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया। पहचान हो गया। फिर वह खाना खाता था, वह खाना खाता था हमारा क्या हो गया? पास्ट आप बोलेंगे। ता आपको क्या बोलेंगे? आप इंडिफिनिट बोलेंगे। तो दोनों मिला के कह सकते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब वह खाना खाएगा, तो गा से आप समझेंगे फ्यूचर, और आ ए ई की मात्रा आ गई तो आप क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? आ ए ई की मात्रा आप समझेंगे इंडिफिनिट समझेंगे। कब? जब इसमें या इसी को वह खाना खाता होगा, वह खाना ये खाता होगा, तो यह गाय आपका फ्यूचर हो गया, यह ताय आपका क्या हो गया? इंडिफिनिट हो गया। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। कभी कभी जो है ता ते ती न रह करके जो है फ्यूचर में जो है यह आ ए ई की मात्रा आ जाती है, तो उसको आप इंडिफिनिट ही समझेंगे। लेकिन यहां जब यह जो आ ए ई की यह मात्रा जो है, यह जो है जब आ जाएगा इसमें इंडिफिनिट वाले में, ठीक है, तो यह जो है इसको जो आ ए ई की मात्रा अगर यहां पर आया तो आप इसको जो परफेक्ट न कह के क्या कहेंगे? इंडिफिनिट कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से और कोई भी वाक्य हो आप तुरंत आप निगाह डालिए, अगर यह जहां दिखाई दे दे उसको यह जोड़ लीजिए, और जहां यह दिखाई दे दे यह कह लीजिए। जैसे वह खाना खाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। वह खाना खाता था, पास्ट इंडिफिनिट हो गया। वह खाना खाता होगा तो फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया। अगर इसी तरह से वह खाना खा रहा है हमारा प्रेजेंट हो गया। खा रहा है आपका क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वह खाना खा रहा था आपका कंटिन्यूअस पास्ट हो गया, और रहा रही रहे आपका क्या हो गया? ये आपका कंटिन्यूअस हो गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। फिर वह खाना खा रहा होगा तो गा हो गया आपका फ्यूचर हो गया, और रहा रही रहे आपका कंटिन्यूअस हो गया। इस तरह से आप कह सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से सब में जो ऐसे जोड़ करके बताएंगे आप यही ध्यान में रखें, जब यह दिखाई दे तो इसको आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर समझें, और जहां यह दिखाई दे उसमें जो है आप उसको जोड़ लीजिए। इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है, और जो है यह परफेक्ट कंटिन्यूअस है। एक चीज और ध्यान देंगे, जब कंटिन्यूअस रहेगा तो अगर इसमें रहा रही रहे के साथ समय आ गया तो यह परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है, और केवल समय बस नहीं रहेगा तो तुरंत वह जो है कंटिन्यूअस में चला जाता है। ठीक है, समय आने पर परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय न आने पर जो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चाहे वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब मैं जो है आप इससे आपको समझ में आ गया होगा। एक कविता भी मैंने बनाया था कि है हूं से प्रेजेंट जानो, था थे थी से पास्ट, गा गे गी से फ्यूचर जानो, लो बच्चों अब टेंस पहचान। ठीक है, और उसके बाद बताया था इंडिफिनिट से ताते ती से इंडिफिनिट समझो। क्या? ताते ती से इंडिफिनिट समझो, रहा रही रहे से कंटिन्यूअस, और चुका चुकी चुके से परफेक्ट जानो, और जब समय के साथ जब रहा रही के साथ समय आवे तो अब वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलावे। तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलावे। तो आप देखेंगे ताते ती से इंडिफिनिट समझ लीजिएगा, रहा रही रहे से कंटिन्यूअस, और चुका चुकी चुके से परफेक्ट, और रहा रही रहे प्लस जो है समय से जो है आप क्या समझ लेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से यह पहचान की प्रक्रिया हमारी कंप्लीट हुई। अब हम जा रहे हैं आपको पहला सेंटेंस टेंस का जो है क्या? वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस।
तो मैं जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे डिटेल स्टडी करने जा रहा हूं और आपको ट्रांसलेशन बनाने का एकदम यूनिक जो है तरीका बताने जा रहा हूं। तो इसको आप देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। चलिए तो हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस का पहला जो है सेंटेंस है टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं दिखाई दे रहा, चलो दूसरा मार्क करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप सबसे पहले ये समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये अभी मैंने चर्चा किया है। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान, जो समय चल रहा हो। वर्तमान अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। इस तरह से इसका सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पढ़ रहे हैं तो कोई ये पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है हिंदी क्या होता है, आप सबसे पहले बताएंगे वर्तमान अनिश्चित काल। यानी ऐसा कार्य जो वर्तमान समय में चल रहा हो लेकिन पूर्ण न हो, अनिश्चित रूप से चल रहा हो। जैसे कोई लड़का है, मान लीजिए मेरे विद्यालय में पढ़ता है या मेरी कक्षा में पढ़ता है। रमेश कक्षा 4 में पढ़ता है। कोई कहे रमेश को सर जानते हैं? हाँ जानते हैं, रमेश हमारे विद्यालय में जो कक्षा 4 में पढ़ता है। तो यह नहीं कि इस समय है, वो पढ़ता है। यह अब उसका विचार है पढ़ने का, नहीं पढ़ना जारी रखेगा, नहीं, अनिश्चित है। तो इस तरह से जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्तमान समय में जो काम शुरू हो लेकिन समाप्त न हो। ठीक है, अनिश्चित रूप में शुरू हो। पढ़ता है, पढ़ रहा है कि नहीं यह क्लियर नहीं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप जानेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। तो अभी पहचान मैंने बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर पहचान हम जाने सबसे पहले तो हम जानेंगे क्या कि क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या ता ते ती प्लस है हूं हो आता है। क्या आता है हूं हूं। तो देखेंगे आप इसका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम पड़ा क्यों है ये हमको जानना है। तो आप देखिएगा कि क्यों पड़ा है कि प्रेजेंट का पहचान क्या होता है हूं, यहां दिखाई दे रहा है आपको। और इंडेफिनिट क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि यह तातेती है। ठीक है जी, इसीलिए जो है यह है हूं से आप प्रेजेंट जान जाइए, तातेती से इंडेफिनिट, इसीलिए इसका नाम हो गया क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। हाँ, सो रही हो, बैठो सीधा। तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी ऐसा वाक्य जिसके अंत में क्या हो? है हूं हो और उससे ठीक पहले क्रिया में क्या हो? तातेती लगा हो। इस तरह के वाक्य को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे वह पढ़ता है, वह खाता है, वह सोता है, वह जाता है, वे सब आते हैं, हम सब कक्षा 4 में पढ़ते हैं, हम सब जो है फिल्म देखते हैं, हम सब सुबह टहलते हैं। इस तरह की चीजें जब आए तो यह नहीं कि वह एक कुत्ता है। क्या देखेंगे आप? वह एक कुत्ता है। तो यहां भी देखेंगे है प्रेजेंट है, सही बात है, ये प्रेजेंट है। ये ता है, कह दीजिए इंडेफिनिट, नहीं ये क्या है? कुत्ता जो है क्या है? वर्ब नहीं है जी, क्रिया नहीं है, ये क्या? नाउन है। इसलिए ये वर्ब टू का प्रयोग है, ये प्रेजेंट का वर्ब टू का प्रयोग है। न कि जो है आप इसको प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं लेकिन इसको इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये कुत्ता नाउन है, न कि क्या? वर्ब है। वर्ब में रहेगा वह कुत्ता भौंकता है। ठीक है जी, तो यहां है हमारा प्रेजेंट हो गया। अब भौंकता, भौंकना क्या है? क्रिया है। तो
तो इसलिए ता लगा हुआ था, इसको हम कह देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है जी, लेकिन यह प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। ये कंफर्म हो गया आपको पहचान। ता ते ती के साथ जो है हूं आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। क्लियर हो गई बात। अब आइए अब यह जानने के बाद, पहचान जानने के बाद आप समझेंगे कि आखिर जो है इसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी टेंस आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे क्या, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद निगेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव। इस तरह से आपने देखा कि आपके टेंस कितने हुए, 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आपके जो है सब पार्ट कितने हुए, सब पार्ट्स कितने हुए, तो आपने देखा 4 उसके, यानी ये 3 गुणे 4 बराबर क्या हो गया 12। अब आपके सेंटेंस, जो सेंटेंस आप अकॉर्डिंग टू टेंस पढ़ेंगे कितने होंगे 4, यानी इसका मतलब 4, तो 12 चौका 48। इस तरह से 48 सेंटेंस आप पढ़ेंगे तब जाके आपका पूरा टेंस जो है कंप्लीट होगा। तो ये प्रत्येक का जो है, यानी प्रत्येक जो है ये 3 होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रत्येक सब पार्ट इनके 4 इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सेंटेंस इसके जो है प्रत्येक के जो है 12 हुए। अब 12 सेंटेंस का जो है 4 जो है सेंटेंस पढ़ेंगे, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इस तरह से 12 होंगे। यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको आप देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब यहां फिर बात आ जाती है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, तो सकारात्मक वाक्य कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो है आप कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो इसके लिए जो हमारा जो वर्ब होता है, वर्ब्स हमारे हैं ये 2 रूप में होंगे। एक जो है सिंगुलर वर्ब होगा और एक क्या होगा, प्लूरल वर्ब। ठीक है जी, यानी सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। आपको मैंने बताया था कि जब किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं, या अदर भी जो है प्लूरल बनाने के लिए रूल्स हैं, यानी एस या ईएस जो है किसी नाउन में जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है, लेकिन किसी वर्ब में जो है एस या ईएस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बनता है। ठीक है, ये अपोजिट टर्म है दोनों के बीच में। क्यों, क्योंकि क्रिया अपने मूल अवस्था में रूट जो है, रूट वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है जी, तो आप समझेंगे कि जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब्स होती हैं, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है जी, तो यहां आप देखेंगे सिंगुलर वर्ब जब रहेगा तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जो है एस या ईएस हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और प्लूरल वर्ब जब रहेगा तो हम जो केवल जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात और आती है कि V1 प्लस एस या ईएस, इसमें भी 2 पार्ट हो गए। अब आप सोचेंगे कि V1 प्लस एस कब करेंगे और V1 प्लस ईएस हम कब करेंगे, यह आपको समझने की जरूरत है। ठीक है जी, तो आप जो है V1 प्लस एस यानी एक आप समझ जाएंगे, उसी से जो बच जाएंगी क्रिया वह जो है दूसरे की हो जाएंगी। तब आप समझे, जब किसी जो है, अब यह कब होता है, कब एस या ईएस जुड़ता है, जब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और एक रूल मैं बताया था, एस एस पीपी, ये रूल मैंने शॉर्टकट में भी, शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, लॉन्ग में भी। एस एस पीपी यानी सिंगुलर नंबर जो है सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब, और प्लूरल नंबर वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर वर्ब। इसीलिए जब सिंगुलर नंबर वर्ब होगा तो तभी जाके एस या ईएस जुड़ेगा। और अब जुड़ेगा, बच्चे भी प्रॉब्लम होंगे, सर मैं कहां एस जोड़ू, कहां ईएस जोड़ू। तो आप इसको देखेंगे ईएस कहां जोड़ेंगे और एस कहां जोड़ेंगे, इसलिए मैंने यहां लाया है। तो एस या ईएस आप ईएस कब जोड़ेंगे, जिस जो है वर्ब के अंत में क्या हो, एस हो, क्या हो, एस हो,
डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो तथा क्या हो, जेड हो। ठीक है जी। जब यह क्रिया किसी जो है वर्ब के अंत में जो है यह जो है लेटर आपको आए तो समझ जाइए आप ईएस उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे और जिसमें जो है इनके अलावा जो बच जाएगा वर्ब उनमें आप क्या करेंगे, केवल एस जो है आप जोड़ेंगे, केवल एस क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मान लीजिए है गो है, गो का जो है हम सिंगुलर बनाएंगे तो गोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। फिर आप देखिए रन है, रन है, रन का जब हम सिंगुलर बनाएंगे तो रन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रन्स हो जाएगा। एस लग रहा, क्यों लग रहा, देखिए इसमें से कोई नहीं है, ये एन है इसीलिए एस लगा। फिर फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई। एक चीज आप देखेंगे, एक चीज देखेंगे, वाई का एक स्पेशल जो है हम रूल बता दे रहे हैं। वाई का जब किसी जो है वर्ब में जो है वाई हो, अंत में क्या हो, वाई हो, और जो है वर्ब आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए जो है अगर जो है वाई से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो जी, कॉन्सोनेंट हो, तो उस वाई को जो आई में बदल करके तब यस जोड़ते हैं। यानी इसको आप करेंगे ऐसे, ये फ्लाई का आप जो है जब सिंगुलर बनाएंगे तो फ्लाइज करेंगे आप, एफ एल वाई को आई में कर देंगे और ईएस जोड़ देंगे, फ्लाइज हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन यही पी एल ए वाई है, ये वाई के ठीक पहले क्या है, सिंगल वॉवेल है, इसलिए इसका जब सिंगुलर बनाएंगे आप तो केवल आप पी एल ए वाई एस जोड़ेंगे। तो ये आप डिफरेंसेज एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे कि अगर वाई जो है क्या हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो आप क्या करेंगे, वाई को हटाकर आई कर देंगे। लेकिन यदि जो वाई से ठीक पहले कोई बाबेल हो तो आप उसको आई नहीं करेंगे, वाई ही रहने देंगे, उसमें एस जोड़ेंगे। तो यह चीज आप जो है जरूर आप जो समझेंगे। आपको इस चीज को इस बता दे रहा हूं, आप थोड़ा अपना मस्तिष्क जो है ले जाइए, आप सिंगुलर और प्लूरल जो है नाउन को जब बनाते हैं तो वही वाला फार्मूला यहां लागू होता है, यह चीज आप दिमाग में रखें। तो वह वाला जब आपके दिमाग में रहेगा तो आपको यह जो है, जैसे बेबी है, बी ए बी वाई, तो बेबीज करते हैं, क्या करते हैं आप, बेबीज, बी ए बी वाई है बेबी, इसका ये नाउन है, इसका प्लूरल बनाते हैं आप, बी ए बी आई ई एस कर देते हैं, बेबी। ठीक है। यही जो है लेडी है, एल ए डी वाई, तो आप लेडीज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लेडीज कर देते हैं, वाई को हटा के आई कर देते हैं और ई एस जोड़ देते हैं। लेकिन यही जो है आप स्टोरी देखते हैं, एस टी ओ आर वाई, ठीक है जी, स्टोरी मीन्स कहानी होता है, तो इस वाई में जो है इसका बनेगा तो एस टी ओ आर वाई, नहीं ठीक है, इसमें भी वही रहेगा, स्टोरी एस टी ओ आर आर ई वाई, स्टोरी, स्टोरी मीन्स मंजिल आप समझ लीजिए। तो यहाँ केवल एस जुड़ेगा, यहाँ क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा, क्योंकि वाई से ठीक पहले क्या है, वॉवेल है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से इसको आप समझेंगे। तो ये आपका क्लियर हुआ कि जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है सिंगुलर नंबर वर्ब, सिंगुलर नंबर वर्ब में जो है यस या ई एस जुड़ता है और प्लूरल नंबर वर्ब जो है केवल V1 ही रहता है। ठीक। अब आप समझे कि किसमें जो है किसमें जो एस जुड़ता है, किसमें ई एस जुड़ता है। तो एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स तथा जेड हो और वाई हो, वाई में क्या हो, ठीक कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें जो है ई एस जुड़ता है, ई एस जुड़ता। बाकी जितने वर्ब हमारे बच गए जिनके अंत में यह न हो, उनमें सबको सिंगुलर बनाने के लिए आप एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपको यह क्लियर हुआ। अब हम जो है स्ट्रक्चर इसका बता रहे हैं और आपको ट्रांसलेशन बनाने का रूल बता रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, आगे हम चल रहे हैं। चलिए देखिए, आप स्ट्रक्चर आप देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, STRUCTURE स्ट्रक्चर इनका आप देखेंगे, ये नहीं चल रहा है, इंक डाउन। स्ट्रक्चर इसका देखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, प्लस हम वर्ब लिखेंगे,
अगर जो प्लूरल वर्ब है तो V1 लिखेंगे, अगर सिंगुलर है तो V1 प्लस S या ES लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे, अदर वर्ड जो भी हो आप लिख देंगे, प्लस फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरह से आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, यदि जो है जिस तरह से सिंगुलर प्लूरल ये होगा उसी तरह से इसका वर्ब भी प्लूरल और जो है सिंगुलर कर दिया गया है, सिंगुलर प्लूरल और सिंगुलर, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप हम कर देंगे। आप एग्जांपल में देखें, कोई भी वाक्य, राम चाय पीता है। सबसे पहले पहचानेंगे, है दिखा हमको, कर देंगे तुरंत आप प्रेजेंट है। उससे आगे बढ़ेंगे, क्रिया में ता लगा हुआ इंडेफिनिट हो गया, इसका पहचान क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसके लिए स्ट्रक्चर बताया, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। एक चीज और बता देंगे आपको, हम इसको आप समझ लीजिए, जैसे हिंदी और इंग्लिश, आप एकदम यही समझिए कि केवल सब्जेक्ट को छोड़ करके, क्या हम कह रहे हैं, केवल सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी को आप क्या करो, ऐसे उल्टा कर दो, ऐसे उल्टा कर दो, अंग्रेजी बन गई। क्या बन गई, सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कर दो, अंग्रेजी बन गई। कैसे बन गई, देखो वैसे उल्टा मैं कर रहा हूं, देखना जरा आप ध्यान से। ये नंबर 1 हुआ, अगर उल्टा करेंगे तो ये आएगा 2 पर ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। यानी इसको उल्टा करेंगे ऐसे तो 1 ये है, 2 ये आएगा, 3 ये 4 आएगा ना। इस तरह से ट्रांसलेशन आपका बन जाएगा। केवल मीनिंग आप लिखो, रूल बस समझो फटाफट, सबका पूरे बन जाएंगे। देखिए यहां तो राम है, यहां अब पीता है। अब एक चीज और देखेंगे, जब क्रिया में ताती लगा हो, है हूं हो, तो है हूं हो की अंग्रेजी हम नहीं लिखते, क्योंकि ये इसी में ही इंक्लूड होता है, मेन वर्ब में ही होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं। देखिए राम को राम लिखा, अब है की, अब यहां देखेंगे है की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 नंबर क्या हो गया जी, ता है, ये आपका 2 नंबर हो गया। यह क्या हो गया, ये अब क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। पहले मैं बताया कि पहले इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, लेकिन अदर में होगा ये वैसे ही लिखेंगे, लेकिन होगा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है हूं हो की अंग्रेजी जो है हम नहीं लिखते, इज का, इज एम आर का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2, नंबर 3, तो राम का राम हो गया। अब पीता है, ड्रिंक। अब आप सोचेंगे मैंने ड्रिंक लिखा, यहाँ आपने एस लिखा है या V1 लिखा है, तो यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, राम अकेला है। सिंगुलर नंबर किसको कहेंगे, जब एक कोई वस्तु एक से जो अधिक होगी प्लूरल हो जाएगा। तो राम अकेला ही है ना, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एस जोड़े कि ई एस जोड़े, तो मैंने कहा था यस, डबल एस, एस एच, एक्स, सी एच, जेड हो, तो क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे, तो यहाँ है नहीं, इसीलिए केवल यहाँ एस जोड़ेंगे। राम ड्रिंक्स, अब चाय की अंग्रेजी टी बन गया। क्लियर हुआ। और लीजिए आप सेंटेंस, हम सब घर जाते हैं। अब फिर देखेंगे आप, हम सब नंबर 1 हो जाएगा, जाते हैं 2 हो जाएगा, घर आपका 3 हो जाएगा। तो यानी हम सब क्या हो गया, वी हो गया। अब तुरंत हमको क्लियर करना चाहिए, वी, हम सब बहुवचन, बहुवचन हो गया, तो जाते हैं तो गो हो जाएगा, वी गो। अब घर, 2 हाउस, ठीक है। यहां एक चीज और देखेंगे, अगर इसको आप होम लिखते हैं इसी को, तो क्या हो जाएगा, वी गो होम करेंगे, ठीक है। यहां 2 का यूज नहीं करते, यानी होम के पहले 2 का यूज नहीं करते हैं। क्लियर हुआ। अब तीसरा आप देखें, बच्चे सुबह टहलते हैं, ठीक है। बच्चे हो गया हमारा सबसे पहले, अब टहलते हैं, उसके बाद तीसरा नंबर सुबह हो गया। तो
तो यहां आप देखेंगे हम बच्चे का अंग्रेजी द चिल्ड्रेन, अब टालते हैं वॉक, सुबह, सुबह, रात, दिन, आप लगाएंगे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, द चिल्ड्रेन वॉक इन द मॉर्निंग, चिल्ड्रेन प्लूरल हुआ इसीलिए जो है वॉक हुआ, ठीक है। अगर वो बच्चे निश्चित न हो जानने पर तो केवल चिल्ड्रेन हो जाएगा, चिल्ड्रेन वॉक इन द मॉर्निंग हो जाएगा, द का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। डेफिनिट होने पर द का प्रयोग करेंगे, इनडेफिनिट होने पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां देखेंगे चिल्ड्रेन वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरह से हम बनाते हैं। अभी आप देखें हम सरिता, क्वेश्चन नंबर 4, सरिता कविता लिखती है, यहां आप देखेंगे सरिता, फिर वही चीज हुआ लिखती है, तीसरा आप देखेंगे सरिता का सरिता लिखेंगे आप, अब लिखती का राइट, अब यहां एस जुड़ेगा जब अंत में ई रहेगा, जो मैंने बताया है ई एस जोड़ने वाला उससे नहीं है, ई नहीं उसमें बताया था, तो एस ही जुड़ेगा। सरिता राइट्स अ पोयम, ठीक है। तो सरिता कविता लिखती, सरिता राइट्स अ पोयम। इस तरह से आपने देखा कि जो है इसमें सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया में जो है एस या ई एस जुड़ रहा है, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में केवल जो है फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जा रहा है। तो इस तरह से जो है आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आ गया होगा। आपको यही चीज मैंने बताया कि जो है केवल सब्जेक्ट आप वही रहने दीजिए और इसको ऐसे पलटी मार दीजिए और उसी क्रम में आप बना लीजिए, आपका इंग्लिश जो है तैयार हो गया। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस ये कंप्लीट हुआ। अब हम जो है निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं, इसको आप देखें। तो चलिए यहां आप निगेटिव सेंटेंस देखा या निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस आप देखेंगे यहां जब सिंगुलर नंबर वर्ब हो, क्या हो, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट करिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो अब एक चीज और आप देखेंगे, केवल जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ही जो है एस या ई एस जुड़ता है। आई वी यू जो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन और जो फर्स्ट पर्सन के साथ जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो है एस या ई एस नहीं जुड़ता, ठीक है, एस या ई एस नहीं जुड़ता है। जैसे आप अभी पिछले अपने देखा अफर्मेटिव मैंने बताया, एक एग्जांपल छूट गया, मैं घर जाता हूं, आई गो टू हाउस, देखेंगे आई सिंगुलर नंबर है, बहुत से बच्चे कहते हैं आई के साथ गो लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, जबकि ही गोज टू हाउस, ठीक है जी, यहां सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, यह आई क्या है, सिंगुलर है, लेकिन यह वर्ब क्या है, प्लूरल है। यह एक प्रकार का एक्सेप्शन समझिए, चाहे आप समझिए कि यह रूल हमारा है क्या कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को छोड़ केवल थर्ड पर्सन प्रोनाउन के जो है सिंगुलर नंबर वर्ब के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जो है यस या यस जुड़ता है। तो आप समझेंगे यहां जो है यह नहीं कि यह प्लूरल है, यह सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यह प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारा रूल है कि केवल जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जो है यस या यस जुड़ता है, ठीक है जी। इस तरह से आप समझेंगे, इसीलिए जो है ये निगेटिव में भी जो है इनके साथ जो है डू नॉट का प्रयोग होगा, न कि डज नॉट का प्रयोग होगा। इस चीज को भी आप समझते रहें, कोई चीज छूट जाए तो उसको भी आप समझें।
चलिए, अगर जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो आप लिखेंगे डज नॉट। क्या लिखेंगे? डज नॉट। ठीक है। अगर जो है प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, इनके साथ प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी इसमें सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों आ जाएगा। इनके साथ आप क्या करेंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आज जब डू नॉट का प्रयोग होगा तो हमारी जो क्रिया होगी वो क्या हो जाएगी? V1 हो जाएगी। क्रिया क्या हो जाएगी? V1 होगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बना। सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड भी होता है। छोड़िए, या एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, वे सब समय से नहीं आते हैं, आते हैं। आप देखेंगे जो अफर्मेटिव का एक चीज आप समझेंगे, जरा ध्यान से समझ लीजिए। जब कोई जो है वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हो, क्या हो, जो भी स्ट्रक्चर हो, क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड होता है। यही जो अफर्मेटिव का सभी टेंस का होता है। ठीक है। तो इस तरह से होता है। जब इसका निगेटिव होता है तो आप समझें, निगेटिव में जो है हमेशा सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? सब्जेक्ट के बाद। ठीक है। तो यहां आप देखेंगे जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? नहीं की अंग्रेजी आप डज नॉट लिखेंगे। और जब प्लूरल नंबर होगा तो डू नॉट लिखेंगे। नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? डू नॉट लिखेंगे। और क्रिया क्या हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। आप सोचेंगे फर्स्ट फॉर्म क्यों हो जा रहा है? इसका रीजन यह है कि जो यहाँ ES है, जब अफर्मेटिव रहता है तो उस वर्ब में ES जुड़ता है, और इसी में डू में ही डज हो गया, तो अब जो है जो ES है इसमें आ गया, इसीलिए जो है क्रिया केवल हो गई फर्स्ट फॉर्म में। नहीं तो आप कहेंगे कि यह जो है V1 हो गया तो फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, तो प्लूरल नंबर के साथ हम जो है क्यों जो है सिंगुलर नंबर के साथ जो हम V1 का प्रयोग करेंगे? इसलिए करेंगे कि ये ES इसमें है, इसके वजह से यह जो है भले ही यह प्लूरल है लेकिन यह जब ES लग गया तो सिंगुलर ही हो गया, इसलिए जो है ES इसमें रहता है। आप देखेंगे वे सब समय से नहीं आते हैं, तो वे सब सब्जेक्ट हमारा हो गया, क्लियर हो गया। अब मैंने बताया क्या, हमेशा जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट प्रयोग हम करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट तो अकेले आएगा नहीं, डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, तो नंबर 2 क्या हो गया? यह हो गया। अब बाकी जो है आप जैसे समझते थे, जैसे मैंने बताया था, वैसे इसको ऐसे उल्टा करेंगे तो वही बात आएगी। केवल बीच में एक हमारा वर्ड नहीं आया है तो नहीं कहा जाएगा, जो उसका प्लेस है वहां रख दीजिए, यानी सब्जेक्ट के बाद। तो यह हमारा जो है हो गया ये 2, उसके बाद से ये 3, उसके बाद से जो है यह 4। इस तरह से जो है वे सब समय से नहीं आते हैं, तो वे सब की अंग्रेजी हो गया दे। अब नहीं की अंग्रेजी हम लिखेंगे डू नॉट। अब आते की अंग्रेजी क्या हो गया? कम। अब समय से क्या हो गया? टाइम में ly जोड़ देंगे तो सी का सेंस हो जाएगा टाइमली। दे डू नॉट कम टाइमली। तो यहां आपने देखा कि यह प्लूरल नंबर सब्जेक्ट था दे, इसके लिए मैंने क्या लिखा? डू नॉट लिखा, और उस क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म लिखा कम लिखा। अब समय से की अंग्रेजी टाइमली लिखा। तो इस तरह से ये क्या रहा है आपका एग्जाम्पल लगा प्लूरल का। दूसरा देखिए, वह सुबह पढ़ने नहीं आती है। ठीक है जी, वह सुबह पढ़ने नहीं आती है हमारा प्रेजेंट हो गया, ती हमारा इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। नहीं आ गया निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, नहीं हट जाएगा अफर्मेटिव हो जाएगा।
किसी भी सेंटेंस में नहीं जुड़ गया तो निगेटिव हो गया, नहीं हट गया तो अफर्मेटिव हो गया। ठीक है जी। अब देखिए, अब वह सुबह पढ़ने नहीं आती है, तो वह नंबर 1 पहले यह बनेगा। अब मैंने बताया सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं का यूज करते हैं, ये 2 हो गया। अब उसके बाद आती है 3 हो गया। अब जो है पढ़ने जो है 4 हो गया, यह जो है 5 हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा क्रम एकदम सेटिंग है। 1 ये नहीं एक आ गया बीच में, मैं बताया हूं। उसके बाद से मान लीजिए 1 2 हो गया, 3 4 5, इस तरह ऐसे ही आप बनाते हुए चले आइए, आपका बन जाएगा। वह का अंग्रेजी हो गया सी। अब नहीं का अंग्रेजी जो है डज नॉट। क्यों डज नॉट लिख रहे हैं जी? क्योंकि ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसीलिए डज नॉट हो गया। अब आती का जो है कम हो गया। अब पढ़ने, अब जरा देखेंगे जब डबल क्रिया आया, एक तो ये हमारी मेन वर्ब हमारी ये आती है, लेकिन अगर बीच में भी क्रिया आ जाए तो उसमें जरूर नाने नी रहेगा। क्या रहेगा? नाने नी रहेगा। तो उसको जो है चाहे आप जिरंड चाहे इन्फिनेटिव 2 का प्रयोग करते हैं, तो यहां हम इन्फिनेटिव 2 का प्रयोग करेंगे हमेशा। टू रीड, टू रीड हो गया पढ़ने, समझ रहे हैं? तो पढ़ने। अब सुबह इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, वह सुबह पढ़ने नहीं आती है। सी डज नॉट कम टू रीड इन द मॉर्निंग, सी डज नॉट कम टू रीड इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से आपने देखा कि यह जो है निगेटिव बन रहा है। ठीक है, किस तरह से बन रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब यदि जो है कभी नहीं शब्द आ जाए, इसी निगेटिव में जो है कभी नहीं भी शब्द आता है, कभी नहीं। ठीक है, तो कभी नहीं वर्ड आने पर कभी नहीं की अंग्रेजी हम लिखते हैं नेवर। क्या लिखते हैं? नेवर। और जब नेवर लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? डू और डज नॉट का प्रयोग आप नहीं करेंगे। डज नॉट का प्रयोग आप क्या करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है कभी नहीं में यह नहीं जो है इसी में जुड़ा हुआ है। नेवर मीन्स कभी नहीं, फिर नॉट हमें नहीं की अंग्रेजी लगाने की जरूरत नहीं है, नेवर। अब जब नेवर आप सोचेंगे ठीक है अब तो यह समस्या दूर हो गई कि नेवर लगाएंगे हम, डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम और क्रिएट होता है, जब नेवर का प्रयोग होगा और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होने पे आप क्या कर रहे थे कि जब जो है डज यहां आता था तब क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो जाती थी, डज आने पर जो है प्लूरल में हो जा रहा था। देख रहे हैं? डज होने पर तो यह V1 हो जाता था। अगर जब यह नेवर आ जाएगा, नेवर आ जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेवर होने पर आप सिंगुलर नंबर के लिए जो है वर्ब में जो है क्या करेंगे? यस या ईएस जोड़ेंगे और प्लूरल में नहीं, प्लूरल में नहीं करेंगे। प्लूरल जैसे है सेम आप रहने देंगे। यानी सिंगुलर नंबर वर्ब में जो है वर्ब अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो नेवर के साथ जो है वर्ब में एस या ईएस हम जोड़ेंगे। एग्जांपल आप देख लीजिए, आपको जो है इसको ये दिखाई नहीं दे रहा? क्या नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए अभी आगे बता रहे हैं। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। चलिए देखिए, नेवर, नेवर की मैं बात कर रहा हूं। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। क्या होता है? कभी नहीं। ठीक है, नेवर मीन्स कभी नहीं। इसीलिए जो है जब नेवर का प्रयोग होता है तो डू और डज नॉट का प्रयोग जो है नहीं होता है। डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर हो गया बात? अब यह समझेंगे जब यह नहीं होता है तो सिंगुलर नंबर जो है सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे? नेबर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है एस या ईएस क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। एस या ईएस क्या करेंगे? जोड़ेंगे। आप देखेंगे एग्जाम्पल में, आप वह कभी झूठ नहीं बोलती है। ठीक है जी, वह सी। अब कभी नहीं, कभी नहीं, भले ही यह दूर आए,
कभी यहाँ आया नहीं आया, यहाँ आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसका अलग अलग, ये दोनों का सेंस एक ही है, एक साथ रहेगा, नेवर का प्रयोग किया जाएगा। सी नेवर, ठीक है। अब बोलती का टेल्स, एस जोड़ेंगे, टेल्स झूठ का, अ लाई, सी नेवर टेल्स अ लाई। इस तरह से आपने देखा नेवर के साथ सिंगुलर नंबर जो है सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। क्लियर। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि जब इस तरह से रहता है कि सिंगुलर नंबर के साथ रहता है, प्लूरल के साथ क्या होगा, प्लूरल के साथ सेम रहेगा। जैसे मैं वहां कभी नहीं जाता हूं, मैं आई हो गया, अब कभी नहीं एक साथ आ गया मान लीजिए, तो इससे कोई मतलब नहीं, वही रहेगा नेवर। अब जाता गो, वहां देयर, आई नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाता हूं। तो आप देखेंगे आई फर्स्ट पर्सन, ये रूल बताया गया, यह नहीं कि सबके साथ सिंगुलर नंबर, नहीं, थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस जोड़ते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ नहीं जोड़ते, भले ही वो सिंगुलर में हो। सेकंड पर्सन में जो है क्या होता है, सेकंड पर्सन में जो है केवल यू ही होता है, एक दाऊ का प्रयोग, जो दाऊ जैसे होता है यू, योर, यू, यह सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। एक होता था दाऊ, दाई, दी, तो आज ये सिंगुलर माना जाता था, ये प्लूरल माना जाता था। लेकिन आजकल मॉडर्न टाइम में इसको हटा दिया गया है, केवल इसी को सिंगुलर और प्लूरल का काम यहीं से लिया जा रहा है। दाऊ का दाऊ मीन्स होता तू, तेरा, तेरी, तो तू, तेरा, तेरी इसका यूज नहीं किया जा रहा, ये केवल जो है कवि पोयम में ही यूज किया जा रहा है, अब मॉडर्न टाइम में नहीं। तो सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो है ये जो है एस या एस नहीं जुड़ता है, तो केवल आई बच गया एक, ये यू का ही प्रयोग किया जा रहा है, तो यू जो है प्लूरल होता ही है, इसीलिए जो है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपका जो है बच गया, केवल बच गया क्या, छूट गया क्या, केवल थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो यस या यस जोड़ेंगे, और फर्स्ट और जो है सेकंड में नहीं, इसीलिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ जो है यस या यस इसमें नहीं जुड़ रहा है। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरह से हमारा जो है निगेटिव जो है ये क्लियर हो गया। अब हम जो है इंट्रोगेटिव बताने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव भी बहुत इजी है, ये इसमें आप यही दिमाग रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग होगा। नॉट का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या, डज नॉट, डू नॉट, और जो है नेवर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब हम इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब हम जो है इंट्रोगेटिव बताने जा रहे हैं। चलिए अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसको क्वेश्चंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन। क्वेश्चन में यस लगा देंगे, क्वेश्चंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ये भी आप समझिए। ठीक है, तो आप इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप इंट्रोगेटिव पढ़ने से पहले आप जरा ये समझ लें कि जो हमारा क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस यह जो है टू टाइप्स होते हैं। कितने, टू टाइप्स। एक क्या होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, और एक होता है WH टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, यस नो टाइप क्वेश्चंस और WH टाइप क्वेश्चंस, यानी आप इसको इजीली सरल भाषा में समझ लें कि जब हमारा किसी भी टेंस का, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहा, इसको आप समझ जाएंगे सभी टेंस, क्योंकि मैं
इसके आगे जब जितना भी पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन अब इसको यस नो टाइप और WH टाइप का चर्चा आगे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहां डिटेल करने जा रहा हूं। अब इसके बाद सब में जो है यस नो टाइप और WH टाइप जो है आता रहेगा। एक बार इसको समझ लीजिए। यस नो टाइप क्वेश्चंस वह क्वेश्चंस होते हैं जो इंग्लिश में जो है क्या होते हैं, यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। क्या समझे आप? जो सेंटेंस जो है इंग्लिश का हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, क्या हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क हो, तो आप क्या कहेंगे, इसको यस नो टाइप क्वेश्चंस कहेंगे। क्लियर? और WH से शुरू हो तो उसको WH टाइप क्वेश्चन कहेंगे। ठीक, अब एक चीज और समझेंगे आप, यानी इसमें उसमें क्या है, यह जो है यस या नो क्यों लिखा हुआ है सर, यह तो बता दीजिए क्यों लिखा हुआ है। क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब से कोई वाक्य आपका स्टार्ट होगा, क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपका हमेशा आंसर जो है यस या नो में ही आएगा। इसीलिए इसको जो है यस नो टाइप जो कहा गया है, यानी आपको हाँ या ना में देना है। उत्तर क्या करना है, हाँ या ना, यानी एस और नो में देना है। क्या देना है, यस या नो में देना है। इसीलिए इसको यस नो टाइप क्वेश्चन कहा गया है। आप इसको समझें, जैसे कोई कहे डू यू लाइक टी, क्या आप चाय पसंद करते हैं? तो मान लीजिए जो चाय पीता है, जो पसंद करता है, वो कहेगा एस। इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। अब किसके लिए एस होगा, किसके लिए नो? जो पीता है एस, जिस लाइक करता है एस, जो नहीं पीता तो अनलाइक करता है तो वह नो लिखेगा। अगर इसको जो लाइक करता है वो क्या कहेगा, एस आई लाइक टी, एस आई लाइक टी। अगर जो है, अगर जो कोई व्यक्ति इसको नहीं पसंद करता है तो क्या आएगा, क्या पहले कहेगा नो? नहीं। अब यहां आई डू नॉट लाइक टी, आई डू नॉट लाइक। जब नो कहेंगे आप तो या फिर सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी नॉट का प्रयोग आप करेंगे किसी भी टेंस में। तो इसीलिए इसको जो एस नो टाइप जो है क्वेश्चन कहा गया है। इसको WH टाइप क्वेश्चन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जब भी शुरू होगा तो WH से ही शुरू होगा, चाहे WH या H से, H केवल हाउ है, WH से ही जो है, यही जो है से शुरू होगा। जैसे आप देख सकते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। ठीक है, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। तो आप यह नहीं कहेंगे यस या नो, कहेंगे कभी नहीं कहेंगे। आप क्या कहेंगे, वेयर डू यू लिव, आई लिव एट डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज, आई लिव एट महाराजगंज, इसमें यस नो नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको WH टाइप कहते हैं। आई इसको जो है यस नो टाइप कहते हैं। इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है किसी भी टेंस में आप पढ़ेंगे तो यस नो टाइप जो है और WH टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर जब यह क्लियर है तब आपको जो है मैं जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने के लिए बताने जा रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। चलिए देखिए, हम पहला शुरू कर रहे हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन में अब इसका स्ट्रक्चर आपको बता दे रहा हूं। यानी हिंदी में जब यस नो टाइप रहेगा, इसका मतलब जो है वाक्य में वाक्य सबसे पहले क्या रहेगा, हिंदी में क्या रहेगा, क्या। यानी आप कह सकते हैं क्या शब्द वाक्य के शुरू में आने पर। ठीक है जी। हिंदी अंग्रेजी में मैंने देखा, आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तब उसको आप जो यस नो टाइप्स कहेंगे। और हिंदी में कोई वाक्य है तब हम कैसे देख के कहेंगे यस नो टाइप है,
तो आप देखेंगे कि जब हिंदी में जो है यस नो टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आए तो हमेशा उस वाक्य में कोई टेंस हो, किसी वाक्य का, किसी टेंस का हो, लेकिन क्या शब्द पहले रहेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस नो टाइप अगर क्वेश्चन आता है, अगर क्या शब्द पहले आता है, तो सबसे पहले हम जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का प्रयोग करेंगे। डू या डज आप समझ गए होंगे। डू कब करेंगे? जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो। आप समझ गए होंगे डज का प्रयोग करेंगे जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो। तो इसमें भी जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होने पर डू डज के साथ जो है हम जो है सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद से जो है फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर जो है आप क्या लिखते हैं, अदर वर्ड भी कर सकते हैं। अदर वर्ड अगर आ गया आपका, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क हम कर देते हैं। इस तरह से जो है आपका यस नो टाइप का जो है स्ट्रक्चर बन गया। आप देखिए कोई भी वाक्य आप उठा लीजिए, आप फटाफट बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। क्या? जैसे देखें, क्या वे सब पुस्तक पढ़ते हैं। आप एक चीज समझेंगे, केवल यस या ईएस वाला जो फॉर्म है वह केवल जो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप लागू करेंगे, और जब नेबर आएगा तब, बाकी कहीं आपको करना नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे क्या वे सब पुस्तक पढ़ते हैं, तो यहां देखेंगे यह है हमारा क्या हो गया प्रेजेंट, यह ते क्या हो गया हमारा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों कहते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया। तीनों मिला दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से जो है यह आपको जो है यह पहचान में आ गया, क्या शब्द पहले आ गया है। अब तुरंत समझ जाइए कि यह जो है क्या है, यस नो टाइप जो है क्वेश्चन है, और इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं, यहाँ आप दिमाग लगाइए कि तुरंत जो है क्या के तुरंत बाद क्या है, सिंगुलर जो ये सब्जेक्ट आपको होगा ये क्या के तुरंत बाद ही होगा। तो अगर यह एक वचन हो, क्या हो, एक वचन हो तो डज लिखेंगे, बहुवचन हो तो डू लिखेंगे। क्या कह रहे हैं हम, एक वचन हो तो डज लिखेंगे, बहुवचन हो तो डू लिखेंगे। अब मैंने लिखा क्या, वे सब बहुवचन है, डू लिखा मैंने, क्या लिखा, डू लिखा ना। तो जो मैंने डू लिखा इसका सेंस क्या हो गया, आप समझेंगे क्या है, ये दोनों मामला समाप्त। क्या समझे, मैंने डू लिख दिया, इसका मतलब क्या है हो गया, क्या हो गया, क्या है हो गया। अब उसके बाद से वे का अंग्रेजी जो है दे, अब पढ़ते हैं रीड, डू दे रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क, डू दे रीड द बुक, बन गया है आपका ट्रांसलेशन। फिर आप देखें, क्या लड़का यहां प्रतिदिन आता है, क्या लड़का यहाँ प्रतिदिन आता है। आप देखेंगे यहाँ है आपका क्या है, यह है आपका जो है प्रेजेंट हो गया, ताय आपका क्या हो गया इंडेफिनिट हो गया, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया इंट्रोगेटिव। इस तरह से कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहचान आ गया। अब यहाँ आपको ट्रांसलेशन बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ देखना लड़का क्या है, सिंगुलर नंबर एक वचन, तुरंत आप समझ जाइए डज हो गया। अब डज आपने लिखा, इससे क्या समझा, क्या है, क्लियर हो गया। अब लड़का द बॉय, व्हाट डज द बॉय, अब आता है, डज द बॉय आता है कम, ठीक है। अब यहां हियर प्रतिदिन, डेली या एवरी डे, ओके। डज द बॉय कम हियर डेली, ठीक है। आप इसका क्रम अगर देखेंगे तो क्या लड़का प्रतिदिन, यहां यह शब्द आप लिखेंगे यहां, ठीक है। इसीलिए बनेगा क्या लड़का प्रतिदिन यहाँ आता है, तो आपने क्या के लिए आपने लिखा क्या, डज लिख दिया, क्या है हो गया। अब लड़का का अंग्रेजी द बॉय हो गया, आता का अंग्रेजी कम हो गया, यहाँ का अंग्रेजी हियर हो गया, अब प्रतिदिन की अंग्रेजी डेली। अगर मैं यही जो है यहाँ लिख दिया था तो आप आते इधर तो ये रास्ते में यह पढ़ता, तब जाके यहाँ पढ़ता, आप सोचते कि ये सेटिंग हमारा सही नहीं। तो हिंदी की भी सेटिंग इंग्लिश के थ्रू आपकी हिंदी की भी सेटिंग सही हो जाती है।
तो ये आपको कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, बताइए पहले। यस नो टाइप कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा बताइएगा, फिर मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आशा कर रहा हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चाह रहे हैं आपको WH टाइप। अब देखेंगे मेरे भाई, अब WH टाइप और जो है यस नो टाइप में आपको जो डिफरेंसेज है, सारे जितने भी यस नो टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम जो है WH टाइप भी बना सकते हैं। WH टाइप क्या होगा? जैसे हिंदी में जो है क्या शब्द भी आया है यहाँ पर ना, क्या, तो जब यहाँ क्या क्या आएगा, यहाँ आएगा तो यह डू डज आगे हो जाएगा। लेकिन ये अगर यही जो है क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के बीच में आ जाएंगे, या केवल जो है क्या ही शब्द जो है केवल वाक्य के पहले आता है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड में केवल क्या आएगा, तभी यस नो टाइप है। लेकिन अदर जितने भी हैं अगर वह आएंगे क्वेश्चन वर्ड तो बीच में आएंगे। क्या आएंगे? बीच में आएंगे। तो बीच में आएंगे किसी भी टेंस में हो, तो उस बीच में जब आएंगे तो उनकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, यानी जो है इस डू डज से भी पहले हम लिख देंगे। ये सब कुछ वही रहेगा, भले ही यह नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा। अगर बीच में कोई भी वर्ड आता है, जैसे वे सब पुस्तक क्यों पढ़ते हैं, तो ये डू रहेगा, यही वाई हो जाएगा। यहाँ वे सब लड़का प्रतिदिन यहाँ क्यों आता है, तो बस यहाँ वाई डज द बॉय कम हियर डेली। तो यहाँ आप देखेंगे क्या शब्द अगर नहीं, अगर बीच में जो क्या क्यों कैसे कब आता है, तो उसकी अंग्रेजी हम डू डज से भी पहले लिख देते हैं। बाकी सारे नियम क्या है, यही है। ठीक है, तो ये WH टाइप में आप समझ गए होंगे लगभग। WH टाइप तो देखें एग्जाम्पल में बता दे रहा हूं। वह पढ़ने कब आता है, देखेंगे आप, यह कब आ गया है आपका, क्या आ गया, कब आ गया बीच में। तो आप देखेंगे जब क्वेश्चन वर्ड आ गया तो आप सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तभी ना डू डज होगा। तो कब की अंग्रेजी हो गया व्हेन। अब यहां कर्ता देखेंगे, मैंने बताया था कर्ता के सब्जेक्ट के अनुसार ही डू डज का प्रयोग करेंगे आप। तो यहां मैंने कब का अंग्रेजी व्हेन लिखा। अब वह एक वचन है तो डज हो जाएगा, व्हेन डज ही। अब आता है कम, पढ़ने टू रीड, व्हेन डज ही कम टू रीड। फिर लड़कियां वहां क्या करती हैं, देखेंगे यहां क्या आ गया, यही क्या यहां आता तो डू डज हो जाता है, WH हो जाता। बीच में आया क्या की अंग्रेजी हम लिखेंगे वाट। लेकिन यही जो है वाक्य पहले आया तो वाट हम नहीं लिखे, केवल डू डज को ही कर दिए। किसी भी टेंस में अगर क्या क्या आ गया तो उस टेंस की जो सहायक क्रिया उसी को उठा के आगे कर देना मेरे मित्रों, आपका एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप क्या का अंग्रेजी हो गया व्हाट। अब यहाँ लड़कियां जो है बहुवचन है तो डू हो जाएगा, व्हाट डू अब द गर्ल्स, व्हाट डू द गर्ल्स। अब करती हैं तो डू। अब यहां देखेंगे यहाँ डू है, ये भी डू, तो डू ये क्या करने वाला है, ये वर्ब मेन वर्ब है डू। अब वहां का अंग्रेजी जो है देयर हो गया, क्वेश्चन मार्क आप कर देंगे। क्लियर है। अब ये आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और हमारा क्वेश्चन वर्ड है वह है हु। क्या है, हु के साथ कुछ जो है क्रियाएं हैं, किस तरह से इनका यूज हु के साथ किया जाता यह मैं बताने जा रहा हूं। उसके बाद इंट्रोगेटिव और निगेटिव बताऊंगा। इस तरह से ये जो है आपका कंप्लीट करूंगा। थोड़ा सा वक्त और आपदा है, ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन नहीं इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूं, इसलिए इसको जो है इसमें अन्य चीजें जो है पहला टेंस है इस पे ज्यादा जो हमको फोकस देना था, ज्यादा बैकग्राउंड को देना था। और आगे के जो टेंस हम पढ़ाएंगे उस पर इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, थोड़ा सा और वक्त दें और इसको जरूर आप देखें, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। चलिए थोड़ा सा आप क्वेश्चन वर्ड हु को आप देखेंगे, हु से थोड़ा सा आप परिचित हो जाए। हु, हुज, हुम। आप देखेंगे हु मीन्स होता है कौन, हुज मीन्स होता है किसका, और हुम मीन्स होता है किसे।
ठीक है, ये ककारवाचक में है। अब यह जो है वाक्य के शुरू में जब आएंगे WH वाले, हु, हुज, हुम, तो इनका अर्थ जो है कौन, किसका, किसे होगा। और जकारवाचक के क्या होंगे, जब कंजक्शन का काम करेंगे, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे, बीच में आएंगे, तो इनको जो है कौन, किसका, किसे का नहीं, क्या कहेंगे, जो, जिसका, जिसे। इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं ककारवाचक, जकारवाचक। तो जब ये क्वेश्चन वर्ड का काम करेंगे ये, तो इनको हम, इसका अर्थ हम ऐसे लेंगे, और जब यह बीच में आएंगे तो इनका अर्थ हम जो, जिसका, जिसे कहेंगे। यह बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? नहीं आई थोड़ा सा एग्जांपल हम दे दें क्या? ठीक है, हु फोन्स यू, आपको फोन कौन करता है? आई नो द बॉय हु प्लेड विद मी। आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, मैंने जो मेरे साथ खेलता था। मैं उस लड़के को जानता हूं जो मेरे साथ खेलता था। यह जो का अर्थ होगा हु फोन्स यू, तुमको फोन कौन करता है, यह कौन का अर्थ ले रहा है। तो आप इससे जो है जरूर समझ गए होंगे ककारवाचक और जकारवाचक हमारी भाषा को। ठीक है जी, तो ये आपने देखा। अब आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो है हु के साथ अगर जो है सिंगुलर नंबर जो है सब्जेक्ट का बोध होता है, तो आप देखेंगे जब सिंगुलर नंबर का जब बोध होगा तो हु के साथ जो है डू डज का प्रयोग नहीं होता है। इंट्रोगेटिव में डू डज का प्रयोग नहीं होता है। किसके? जब केवल जो हु के साथ ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हु का प्रयोग होगा तो उसमें जो है क्या होगा, उसमें जो है सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही पूछ रहा है हु फोन्स यू, आई फोन्स यू, मैं तुमको फोन करता हूं, तो मैं ही गायब यहाँ हूं। तो जब जहां हु है वहां समझिए वहां सब्जेक्ट नहीं है, उस सब्जेक्ट का ही पता लगा रहा है। इसीलिए जो है हम हु जहां रहता है वहां जो है हम डू डज का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। क्लियर हुई बात? जरा देखें आप तो करते क्या है, तो आप देखेंगे जब प्लूरल नंबर जो है यानी उस कौन वाले वाक्य में जो है अगर जो है उससे बोध होगा कि जो है ये प्लूरल का बोध होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्लूरल वर्ब रहेगा। अगर जो है हु से जो है पता चलेगा कि यह जो है एक ही जो है व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, सिंगुलर है, तो उसमें यस या यस जो है जोड़ा जाएगा। जैसे हु फोन्स यू यानी रमेश फोन्स यू, तो रमेश जो है इसीलिए यहाँ यस यस लगा हुआ है, ये एस लगा हुआ है, फोन में यस जुड़ गया फोन से। ठीक है, तो आप देखेंगे एग्जाम्पल में मैं नहीं एग्जाम्पल थोड़ा सा देखा है, उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। जरा देखा इसको, उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, कौन आया ना, तो मान लीजिए सपोज कर लीजिए मैं आया, तो उसे अंग्रेजी शमशेर पढ़ाता है, उसे अंग्रेजी शमशेर सर पढ़ाते हैं। तो शमशेर सर थर्ड पर्सन आया सिंगुलर नंबर, इसलिए जो है सिंगुलर नंबर आया, तो ये कौन, यह सब्जेक्ट नहीं मालूम है, जो पढ़ाने वाला है उसका नाम नहीं मालूम है, इसीलिए जो है इसके साथ जो है कौन आया हुआ है, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आया हुआ है। सब्जेक्ट यहाँ अब्सेंट है, उसके इसीलिए जो है यहाँ डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उसे अंग्रेजी कौन पढ़ा, कौन का अंग्रेजी हम लिख देंगे हु। अब इधर आएंगे आप, जहां कौन आया उसके दाहिने तरफ चलेंगे, फिर लौट के आएंगे जी। जैसे उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु। अब पढ़ाता है एक ही पढ़ाएगा तो टीचेज, बहुत लोग भी पढ़ा सकते हैं। उसे अंग्रेजी कौन कौन पढ़ाते हैं, तो प्लूरल हो जाएगा। तो उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु टीचेज हिम इंग्लिश। ठीक,
हु टीचेज हिम इंग्लिश, हु टीचेज हिम इंग्लिश। एक चीज और देखें, ये एक चीज और आपको बता दें, इस तरह के वाक्य में जो है दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है उसे और दूसरा है अंग्रेजी। एक को कहते हैं, यानी इसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम पहले लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर जो है डायरेक्ट को अगर हम पहले लिखते हैं तो इसके बाद जो है हम जो है टू का यूज जो है या फॉर का यूज करते हैं। हु टीचेज हिम इंग्लिश, अगर इसी को जो है अगर कोई बच्चा दूसरे तरह से बनाता है, कैसे बनाता है, हु टीचेज इंग्लिश टू हिम। यहां को यही चीज, दोनों सेंटेंस हमारे सही हैं। ये डायरेक्ट अगर यहां आ गया तो यहां टू का यूज कर दिया गया। अगर यही जो है यहां हिम आ जाएगा, इनडायरेक्ट आ जाएगा तो नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है सिंगुलर के साथ जो है हम क्या कर रहे हैं, यस या ईएस जो जोड़ रहे हैं। ठीक है, उसे अंग्रेजी कौन कौन पढ़ाता है, ठीक है, तो यहां जो बहुत लोग पढ़ाते हैं, तो हु ऑल टीचेज हिम इंग्लिश, टीचेज नहीं टीच इंग्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु के साथ सिंगुलर नंबर जो है सब्जेक्ट के साथ जो है सब्जेक्ट नहीं है, यानी सिंगुलर नंबर जो है सब्जेक्ट का बोध होने पर वर्ब में यस या ईएस हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, और प्लूरल होने पर नहीं। ठीक है जी, यह हमारा इंट्रोगेटिव जो है कंप्लीट हुआ। अब आपको जो इंट्रोगेटिव निगेटिव बताने जा रहा हूं जो हमारा एंड होगा। ठीक है, चलिए अब आइए हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी ऐसा वाक्य, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसा वाक्य जिसके अंत में जो है क्या हो, क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव भी हो, और उस वाक्य में जो है नॉट का भी यूज हुआ हो, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हम कहते हैं। इसमें आपको सारी चीजें जो है, अगर पीछे का आपको अफर्मेटिव निगेटिव आपको इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा तो आपको इंट्रोगेटिव भी समझ में आ जाएगा। मेन चीज हम आपको बता रहे हैं, बस वही चीज आपको ट्रिक आपको याद करना है। उसमें क्या होता है जरा देखें आप। निगेटिव में आप देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ते हैं। सब्जेक्ट के बाद आप देखते होंगे डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या है, इसमें भी जो है आपको जो है यह डू डज अब कहां चला जाएगा, पहले चला जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद जो है क्या करेंगे, आप नॉट का प्रयोग करेंगे। यहां भी क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, डू डज का नहीं। अब केवल आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का प्रयोग आप करेंगे, बाकी सब चीज जो है आपका सेम रहेगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, क्या वह कविता नहीं याद करती है। देखेंगे यहां क्या आ गया, तो अब यहां तुरंत देखेंगे सब्जेक्ट हम वह है, इसलिए क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। अब सी, डज सी, अब मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखिए, यहां नहीं है नॉट। ठीक है, डज सी नॉट, अब लास्ट चले आइए। ठीक है, अब क्या है इसका तो मामला समाप्त हो गया, मैंने डज लिख दिया। तो अब
सी वह अंग्रेजी हो गया, नहीं कि अंग्रेजी नॉट। अब क्या बच गया, याद करती है, याद करती है तो लर्न, कविता द पोएम, बन गया। डच सी नॉट लर्न द पोएम, क्या वह कविता याद नहीं करती है। तो ये क्या यस नो टाइप था, ठीक है। अब डब्ल्यू एच टाइप देखें, डब्ल्यू एच टाइप में मैंने बताया कि यह यस नो टाइप वाला ही रहेगा, केवल उसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, वाक्य पहले लिख देंगे, ठीक है। वे सब वहां क्यों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है जी। क्यों, क्यों डब्ल्यू एच है तो वाई। अब यहां सब्जेक्ट है वे शब्द डू, वाई डू दे, मैंने जो कहा सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लिखो, नॉट लिख दिया। वाई डू दे नॉट, वाई डू दे नॉट, ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे इसी टाइप का रहेगा हमेशा। यानी डब्ल्यू एच सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसका जो होगा वह लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, यह क्रम आपका जारी रहेगा। उसके बाद से वर्ब आएगा, यहाँ पढ़ते हैं रीड, अब वहां का अंग्रेजी देयर, क्लियर। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आप देखें नेबर, हाँ आप देखेंगे जब आप देख रहे थे कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या निगेटिव में आप देख रहे थे, निगेटिव में जो है या इंट्रोगेटिव में देख रहे थे कि आप जो है सिंगुलर नंबर के साथ जो है अगर जो है कौन शब्द आ जा रहा था, कौन शब्द आ जा रहा था सिंगुलर नंबर के साथ जो है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर यानी हु के साथ जो है सिंगुलर नंबर का बोध हो जाने पर आप क्या कर रहे थे, वर्ब में यस या ईएस जोड़ रहे थे। लेकिन जब इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा कौन के साथ, तो उसमें जो है डज नॉट का प्रयोग होगा, हु के साथ भी डज नॉट का प्रयोग होगा। जब डज नॉट का प्रयोग होगा तो आप समझ गए होंगे यस या ईएस तो जुड़ेगा नहीं। जैसे उसे कौन नहीं पीटता है, पीटता है, उसे कौन नहीं पीटता, इसका मतलब जो सब लोग पीटते हैं, ठीक है। तो यहां देखेंगे हु डज नॉट, ठीक है, पीटना बीट हिम, हु डज नॉट बीट हिम। तो आप देखेंगे, आप सोच रहे हैं सर कह रहे थे आपकी सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, अरे यार सब्जेक्ट हु में जो है हु जब रहेगा सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं, इसीलिए जो है हु लिखा डज लिखा, यहाँ सब्जेक्ट होता तब नॉट लिखते, सब्जेक्ट अनुपस्थित है एब्सेंट है इसीलिए नॉट हो गया बीट हिम। यानी देखेंगे आप अगर जो हु अगर जो है हु में जो है निगेटिव यानी नॉट का भी नहीं अभी आ जा रहा है तो आप क्या करेंगे, हु डज नॉट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यानी हु के साथ डज का प्रयोग होगा कब, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तब। इस तरह से जो है ये पूरा डिटेल मैंने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टू जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव तक मैंने जो है कंप्लीट किया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे जो है इस जो है वीडियो को आप देखते रहें। अब मैं इसको क्रम से जो है पूरे टेंस को जो है कंप्लीट करूंगा। अगर जो है कुछ इसमें त्रुटियां भी नजर आए तो आपको जो है आप हमें सजेशन भी देते रहें। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तभी आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करें कि मैं इस पे जो है और इससे बढ़िया जो है वीडियो लेकर आऊं और जो कमियां रहें उसको मैं दूर करूं। तो मैं जो है अब जो है जहां से शुरू किया था वहीं आकर मैंने जो है शुरू जहां से किया था अब जो है मैंने जहां कंप्लीट करने जा रहा हूं ये आप देख लिए कि मैंने जो है जहां से शुरू किया था और जहां समाप्त कर रहा हूं ये पूरा टेंस हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे मेरा जो है पास्ट इंडेफिनिट चलेगा, उसके बाद से फ्यूचर इंडेफिनिट, जिससे मैं तीनों इंडेफिनिट को जो है कंप्लीट करूंगा। अब इसको करने के बाद एक मैं जो है कंबाइंड जो है तीनों का करूंगा जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। मैं अब इन्हीं जो है के साथ जो मैं अपने जो है क्लास को जो है स्टॉप करता हूं। ओके बाय।